हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं। अपने जो हमारी पहली न्यूज़ है उसको पढ़कर। वह देश जिसने अगस्त 2024 में पिघले हुए थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है। किसने? चीन ने। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? जो पिघला हुआ थोरियम है, इससे भी क्या परमाणु ऊर्जा इससे उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। और ये किसने कर दिखाया है? चीन ने। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है कि पिघले हुए थोरियम नमक का उपयोग करके चीन ने दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है। हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उस पर आते हैं। जुलाई 2024 में 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चेंज किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर है USA। MVC चेंज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है। ठीक है। और इसको किसने बनाया है? अमेरिका ने। अमेरिका के टेक्सास में 18 अगस्त 2024 को हनुमान जी की 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है। तो अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की कितनी फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है? ये 90 फुट। ठीक है। और इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनियन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। अगस्त 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र कमांड UNC का 18वां सदस्य चुना गया है? जर्मनी को। संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य किसको चुना गया है? जर्मनी को। और इससे जुड़ा एक फैक्ट नीचे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जो कमांड है इसका गठन कब किया गया था? कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा करी है? क्रोएशिया। क्रोएशिया ने क्या किया है कि 2025 से अनिवार्य जो सैन्य सेवा है उसकी घोषणा करी है। हाल ही में विश्व बैंक ने अमेजन वन रोपड़ के लिए धन एकत्र करने हेतु कितनी धनराशि का दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? $225 मिलियन। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो जो कार्बन रिमूवल बॉन्ड है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? वो जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। और ये किस लिए जारी किया गया है? अमेजन जो वन रोपड़ है उसके लिए धन एकत्रित करने के लिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस मिशन द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से मंगल ग्रह की मध्य प्रॉपर्टी में तरल जल की खोज की है? क्या नाम है इसका? मार्स इनसाइट लैंडर। ठीक है। नासा के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उनका ये मिशन है जहाँ पर कि जो मंगल ग्रह है उसके मध्य की जो प्रॉपर्टी है उसमें तरल की खोज की गई है। और इस मिशन का क्या नाम है? मार्स इनसाइट लैंडर। ये भी इम्पोर्टेंट है। जर्मनी निजी अंतरिक्ष कंपनी हाई इम्पल्स द्वारा अगस्त 2024 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कनेबा प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किए गए मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? SR-75। इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं।
जर्मनी निजी अंतरिक्ष कंपनी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका क्या नाम है, हाई इम्पल्स, ठीक, हाई इम्पल्स है। इसने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया के कनिब्बा जो प्रक्षेपण स्थल है उससे एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है SR-75। और ये रॉकेट किससे चल रहा है, मोमबत्ती मोम से चलने वाला ये रॉकेट है, ठीक है। अगला जो है हमारा फैक्ट है उस पर आते हैं। 12 अगस्त 2024 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा करी है, फ्रेम 2, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये सबको ही पता है। ये क्या है, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं हमारे, उनके अध्ययन के लिए इन्होंने एक मिशन को शुरू करने की घोषणा करी है और उसका नाम क्या है, फ्रेम 2। 21 अगस्त 2024 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाने में योगदान देने के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगा दिया, ब्राज़ील ने, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्राज़ील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गलत जानकारी और गैरकानूनी माहौल की वजह से। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले जाइंट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की है? उसका नाम क्या है, बारबा 2, ठीक। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में बारबरा 2 नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले जाइंट स्टार क्लस्टर की खोज की है, ठीक है। अगली हमारी न्यूज़, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही औरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है, ठीक है, मलेशिया से। औरंगुटान कूटनीति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन है, मलेशिया। पाम ऑयल उद्योग वन कटाई से जुड़ा हुआ है जिससे कि औरंगुटान जो ऐप हैं उनका आवास नष्ट हो रहा है। इसमें मलेशिया क्या करता है कि अपने जंगलों को काटता है और वहाँ पर क्या है, जो पाम ट्रीज होते हैं उनको वहाँ पर उगाता है जिससे कि जो औरंगुटान है उनका जो आवास है वो नष्ट हो रहा है। तो इसमें औरंगुटान कूटनीति में क्या बोला है कि जो देश पाम ऑयल खरीदेंगे मलेशिया से तो उनको औरंगुटान भी साथ में दिया जाएगा। तो यही है औरंगुटान कूटनीति। तो ये फैक्ट जो है इसको याद रखिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगस्त 2024 में फ्रांस सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है? टेलीग्राम। टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं उनको फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया है, गिरफ्तार किया है और उनका नाम क्या है, पावेल डुरोव। अगली हमारी न्यूज़, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? टेंजर 1, ठीक है। टेंजर 1 क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह। अगस्त 2024 में जापान में आए 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले किस तूफान से 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित होना पड़ा? उन तूफान का क्या नाम है, टाइफून शानशान, ठीक है, इसको याद रखेंगे। टाइफून शानशान कहाँ पर आया था, जापान में। अगली हमारी न्यूज़, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान। तो जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित करने वाला देश जापान। ऑपरेशन हिरूफ, जिसमें आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला शामिल थी, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत में घटित हुआ? बलूचिस्तान, ठीक है। तो ऑपरेशन
हरूफ किससे संबंधित है? आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला है और ये कहाँ पे घटित हुई थी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने हाल ही में किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? फतेह मोजेरानी। ठीक है, इनको ईरान के राष्ट्रपति ने देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। हाल ही में धूली खेल किस देश का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया? नेपाल। ठीक है, तो धूली खेल नेपाल देश का पहला WHO से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया है। ठीक है, 30 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच कोलंबो में किस कॉनक्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव। तो कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव किससे संबंधित है? यह भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच कोलंबो में कॉनक्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर हुआ है उससे संबंधित है। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तुर्की में। ठीक है, सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर तुर्की में खोजा गया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड को किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए। नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी आजीविका पुनरुद्धार योजना के तहत क्या मिला है? सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन में स्वर्ण पुरस्कार। इजराइल ने पिछले दिनों हमास के सफाई के लिए जारी लड़ाई को क्या कोड नेम दिया था? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, इजराइल ने हमास के सफाई के लिए अपने ऑपरेशन का ये नाम दिया था। वह 7 देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNT116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया है, तो वो कौन कौन से देश हैं? यूके, ठीक है, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। इन 7 देशों ने क्या किया है? पहली बार mRNA जो लंग कैंसर की वैक्सीन है BNT116 का परीक्षण प्रारंभ किया है। इंडोनेशिया स्थित वह द्वीप जहां हाल ही में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है, उस जगह का क्या नाम है? उस द्वीप का सुलावेसी द्वीप। ठीक है, ये इंडोनेशिया में स्थित है सुलावेसी द्वीप। यहाँ पे क्या है कि एक 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है। इस द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर, मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग मिली है। ठीक है, किनकी पेंटिंग मिली है? जंगली सुअर और मानव। जुलाई 2024 में किस देश ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के लिए विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तुर्की ने। इन्होंने क्या है? आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के लिए एक कानून को मंजूरी दी है। अगला जो हमारा फैक्ट है, 2 जुलाई से लेके 5 जुलाई 2024 तक मोरक्को के अगादिर में आयोजित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ICC के 36वें सत्र के दौरान दुनिया के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? आंसर है 11 स्थलों को। अब इस न्यूज़ के की जो वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कि ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मोरक्को के आगादिर। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद जो अगला फैक्ट है वो क्या है? यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के
शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सत्र के दौरान जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका दर्जा दिया गया है। ठीक है, और वो स्थल कितने हैं? 11। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इजरायली संसद द्वारा जुलाई 2024 में पारित एक विधेयक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी को आतंकवादी घोषित किया गया है? यूएन राहत एजेंसी। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये न्यूज़ कितनी अलग है। इजरायली संसद द्वारा जुलाई 2024 में पारित एक विधेयक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की, समझ रहे हैं, एजेंसी है कौन? यूएन राहत एजेंसी, UNRWA, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। 18 जुलाई 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मॉरिशस में। ठीक है, याद रखेंगे। 26 जुलाई 2024 को फिलिस्तीन के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की खतरे की सूची में डाल दिया गया है? सेंट हिलेरियन मठ और टेलुम आयरे को। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? फिलिस्तीन में। और यूनेस्को ने इनको क्या किया है? विश्व विरासत स्थल की जो खतरे की सूची है उसमें शामिल किया है। अगली हमारी न्यूज़, जुलाई 2024 में किस यूरोपीय संसद को अध्यक्ष चुना गया है? इनका नाम है रॉबर्ट मेट्सोला। ठीक है, इनको क्या है? यूरोपीय जो संसद है उसका अध्यक्ष चुना गया है। किनको चुना गया है? रॉबर्ट मेट्सोला को। चलिए अपनी जो अगली न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं। जुलाई 2024 में पाल कगामे किस देश के चौथे राष्ट्रपति चुने गए? रवांडा। ठीक है, तो पॉल कगामे कहाँ के चौथे बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? रवांडा के। जुलाई 2024 में रूस के किस पड़ोसी देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा फ्री नीति पेश की है? बेलारूस ने। बेलारूस ने क्या किया है? जो 35 यूरोपीय देश हैं उनके लिए फ्री वीज़ा नीति स्टार्ट की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन R21, ठीक है, मैट्रिक्स एम का टीकाकरण जुलाई 2024 से शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन था? कोटे डी आइवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो मलेरिया वैक्सीन है उसका क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स एम। ठीक है, इस वैक्सीन को याद रखेंगे। ये किस रोग से, बीमारी से संबंधित है? मलेरिया से। और इसको बनाने वाला कौन कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये मिलकर इस मलेरिया वैक्सीन को बनाई है। और सबसे पहला जो अफ्रीकी देश है जिसने इसका इस्तेमाल किया है वो कौन है? कोटे डी आइवर। ठीक है, इसको याद रखना है ऐसे। मलेशिया का वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी वर्तमान में संख्या मात्र 150 रहने के कारण हाल ही में उसे विलुप्त की कगार पर घोषित किया गया है? मलायन टाइगर। ठीक, इसकी संख्या कितनी रह गई है? मात्र 150। इसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? विलुप्त की कगार पर इसको घोषित किया गया है। हमारा अगला फैक्ट, जुलाई 2024 में कौन सा देश 1992 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना? आइवरी कोस्ट। ठीक है, ये क्या है? 1992 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में रैमसेस मिशन, ठीक है, की घोषणा की है? अपोफिस क्षुद्र ग्रह। इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है कि 2029 में
एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरेगा, उसका नाम क्या है? अपोफिस क्षुद्र ग्रह। और इसके अध्ययन के लिए जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने एक मिशन को प्रारंभ किया है और उस मिशन का क्या नाम है? रैमसेस मिशन। ठीक है। अगली हमारी न्यूज़, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन में। इससे पहले भी जुड़ा एक फैक्ट हमने पढ़ा था, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगली न्यूज़ हमारी, 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। कौन? पराग्वे। तो पराग्वे जो है वो 100वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, गठबंधन का। ठीक है। अगली न्यूज़ हमारी, 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र जो मिशन है वो चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? चीन का चांग-ई 6 मिशन। ये इंपॉर्टेंट है। चांग-ई 6 मिशन ने क्या किया है कि ये चंद्रमा पर गया है और वहाँ से रेत और पत्थर के नमूने सुरक्षित धरती पर लेकर वापस लौटा है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ पर प्रारंभ की गई है? यूक्रेन। ठीक है। तो ये क्या है? पहली मानव रहित सेना प्रणाली ये यूक्रेन में प्रारंभ की गई है। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुधन, पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जिनेवा। ठीक है। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना थाईलैंड। थाईलैंड में अब क्या है? समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया है और ये पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। अगली हमारी न्यूज़, जून 2024 में जारी सिप्री ईयरबुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? किसके पास हैं? रूस के पास। सिप्री ईयरबुक 2024 इसकी एक रिपोर्ट है, क्या? हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट। उसके अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं वो रूस के पास हैं। नासा के परसिवेरेंस रोवर ने पिछले दिनों मंगल के उपग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा, जिसको क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट। ठीक है। एटोको पॉइंट क्या है? मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग का पत्थर। ठीक। और इसको किसने देखा? नासा के परसिवेरेंस रोवर ने। अगली हमारी न्यूज़, वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश ने पर्यटन मेले का आयोजन किया? नेपाल ने। तो वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया। अगली न्यूज़ हमारी, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा करी है? आर्मेनिया ने। ठीक है। आर्मेनिया ने जो CSTO था उससे अपने आप को अलग करने की घोषणा करी है। जून 2024 में क्लाउडिया सिनियान किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको की। अगली न्यूज़ हमारी, जून 2024 में सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। सांग्री-ला संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस एक नए देश को जोड़ा है? इजराइल को। ठीक है। इजराइल को क्या किया है? बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देश की जो वैश्विक सूची है उसमें शामिल कर दिया है।
जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? नेपाल। तो जून 2024 में नेपाल की जो संसद है उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए जो रूपरेखा है उसके समझौते को मंजूरी दी है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। तो मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को यूरोपीय जो संघ है उसके द्वारा मंजूरी मिल गई है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा जारी विश्व वन्य अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशुओं और पौधे कौन हैं? तो पशु में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? गेंडा। और पौधों में देवदार। तो इसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट है 2024, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के द्वारा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन रहे हैं? पशु में रहा है गेंडा और पौधों में रहा है देवदार। अगली हमारी न्यूज़, एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम जो है ट्विटर से बदलकर क्या कर दिया है? x.com। ठीक, इसको याद रखेंगे कि ट्विटर का नाम क्या है अब? एक्स। पिछले दिनों किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया और 5G की तुलना में ये 20 गुना तेजी से कार्य करने की में अपना ये सक्षम है? किसने लॉन्च किया है 6G? जापान ने। और ये 5G से 20 गुना तेजी से कार्य करता है। अगली हमारी न्यूज़, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? स्पेन। ये जरूर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगली हमारी न्यूज़, मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? उसका क्या नाम है? वेनेजुला। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट ने क्या बोला है कि जो वेनेजुला देश है ये अपने देश के सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है। अगली हमारी न्यूज़, वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता जिनका कि क्या नाम है? विक्टोरिया सी का अनावरण किया। कब? मई 2024 में। किस देश ने? यूक्रेन ने, ठीक है। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा करी है? भूटान ने। तो जो वर्ल्ड एक्वेटिक्स है उसने भूटान में समुद्र तल से 24 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई वाला पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा करी है। अगला जो हमारा न्यूज़ है उसको देखते हैं। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। इन्होंने, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करी है। अगली हमारी न्यूज़, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? रोटरडम, नीदरलैंड में, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, क्या नाम है उसका? स्क्वाड, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्क्वाड।
चीन प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही संगठन है ना, क्वाड, पहले से अस्तित्व में है। पहले से कौन है? क्वाड, और अब है ये स्क्वाड। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे दे दें और देशों के नाम ऊपर नीचे कर देंगे ना तो इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसीलिए स्क्वाड में कौन कौन से देश हैं और क्वाड में कौन कौन से देश हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनसे पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5,640 मीटर की वेधशाला का उद्घाटन किया? आटाकामा वेधशाला, चिली। ठीक है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सबसे ऊंची जो वेधशाला है जिसकी ऊंचाई कितनी है 5,640 मीटर, उसका उद्घाटन कहाँ किया है? आटाकामा, चिली में। ठीक है। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया था, इसकी थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले कि 10वां जो विश्व जल मंच है इसका जो आयोजन किया गया है वो कब किया गया है? 21 मई 2024 को। कहाँ पर किया गया है? बाली, इंडोनेशिया में, और इसकी थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। अगली हमारी न्यूज़, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? वियना। ठीक है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन वियना